सात दिलों वाली मोहब्बत। आरमनगर नाम के खूबसूरत शहर में 7 दोस्त रहते थे। वीरांश, आरुष्का, तवेश, मेहर, एलिना, युवान और सारथे। इनकी दोस्ती एक परिवार जैसी थी और यही दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसी मोहब्बत में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वीरांश और आरुष्का। खामोशियों में छुपा प्यार। वीरांश लोगों से कम बोलता था, पर उसके दिल में आग जैसे सपने थे। आरुष्का हंसमुख, चंचल और हर किसी को हंसा देने वाली। दोनों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन न जाने क्यों दोनों ही अपने दिल की बात नहीं बोल पाते थे। एक शाम झील के किनारे हवा में हल्की ठंड थी और आरुष्का कांप रही थी। वीरांश ने अपना जैकेट उसके कंधों पर डालते हुए धीमे से कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को पूरा कर देती है, बस इतना जान लो। आरुष्का चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ था, डर भी, प्यार भी। कहानी का पहला दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। तवेश और मेहर। हंसी के पीछे का दर्द। तवेश सबको हंसाता था। लोग उसे मजाकिया समझते थे, लेकिन सिर्फ मेहर जानती थी कि उसके हंसी के पीछे कितने जख्म है। एक रात कॉलेज की लाइब्रेरी खाली थी। मेहर ने तवेश को कोने में बैठे आंसू पोंछते देखा। वह उसके पास बैठी। कभी मुझसे भी थोड़ा बांट लिया करो, सब कुछ अकेले मत सहना। तवेश ने पहली बार किसी पर भरोसा किया और मेहर वह चीज बन गई जो उसे हमेशा चाहिए था, एक सुकून। एलिना और युवान। सपनों और सच्चाई का संगम। एलिना सपनों में जीने वाली लड़की थी। गीत, कहानियां, खुशबू, रोशनी, सब उसका संसार था। युवान बिल्कुल उल्टा, व्यवहारिक, मजबूत और भावनाओं से दूर रहने वाला। लेकिन जब एलिना परेशान होती, युवान ही सबसे पहले पहुंचता। जब वह डरती, युवान का हाथ उसके पास होता। एक दिन एलिना ने उससे पूछा, तुम मुझे हमेशा संभाल लेते हो, क्यों? युवान ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम वो सपना हो जो मैं कभी देखने की हिम्मत नहीं करता था। उनका रिश्ता धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। सार्थ, सबको जोड़ने वाला, खुद टूटा हुआ सार्थ सबका ध्यान रखता था। हर झगड़ा सुलझाता, हर दोस्त को संभालता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका अपना दिल कितना अकेला है। उसके बचपन का प्यार उसे छोड़कर चला गया था और उसके बाद से वह खुद को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए समर्पित कर चुका था। उसका दिल अभी खाली था, पर किस्मत उसके लिए कुछ लिख रही थी। वीरांश और आरुष्का। पहली लड़ाई, पहला एहसास। अगले दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। आरुष्का नाच का हिस्सा थी, जबकि वीरांश टेक्निकल टीम में था। प्रैक्टिस के बीच में एक लड़का आरुष्का को देखकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। आरुष्का हंसकर थैंक यू कहकर आगे बढ़ गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे खड़ा वीरांश यह सब देख रहा है। पहली बार उसके दिल में जलन उठी। वह चुप रहा, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। आरुष्का ने उसे देखा, क्या हुआ वीरांश, ठीक हो? वीरांश ने अपने भीतर छुपी जलन को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम सबको अच्छी लगती ही हो। बस यही सुनकर आरुष्का को कुछ चुभा। उसके मन में एक हल्की सी चिंगारी उठी। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? वीरांश चुप रहा, पर उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। दोनों पहली बार अलग अलग रास्ते चलते गए। कहानी का पहला तूफान आ चुका था। तवेश और मेहर। एक टूटे दिल की मरम्मत शुरू। मेहर सुबह लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी जब तवेश बिना बताए आकर उसके पास बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं। कल रात वो ठीक नहीं था, ये साफ दिख रहा था। मेहर ने पूछा, रात में रोए थे? तवेश हंसते हुए बोला, अरे नहीं, धूल चली होगी। लेकिन मेहर उसकी हंसी के पीछे का कंपन समझ चुकी थी। वह धीरे से उसके हाथों को पकड़कर बोली, तुम जितना दिखाते हो उससे ज्यादा अच्छे हो, और जितना हंसते हो उससे ज्यादा टूटे हुए हो। तवेश की हंसी टूट गई। वह झुककर मेहर के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। मेहर ने उसे पहली बार अपने करीब महसूस किया और उसके अंदर कुछ बदल गया। एलिना और युवान। दो दिलों के बीच पहली रोशनी। एलिना आज क्लास में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में थकान और होंठों 30 पर चुप्पी थी। युवान ने यह पहली नजर में देख लिया। क्लास खत्म होते ही उसने कहा, तुम ठीक नहीं लग रही, चलो बाहर चलते हैं। एलिना ने नहीं कहा, लेकिन युवान उसके इनकार को कभी नहीं मानता था। दोनों कैंपस गार्डन में पहुंचे। हल्की हवा बह रही थी। एलिना ने धीरे से कहा, लोग मुझे सपने देखने वाली लड़की कहते हैं,
मगर सच्चाई में मुझे बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। युवान ने थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखा। तो एक काम करो, जब भी टूटो मेरे पास आ जाया करो। एलिना मुस्कुरा दी। वो मुस्कान छोटी थी, पर युवान के दिल में एक पूरी दुनिया रोशन कर गई। सार्थ। एक अनदेखी नजर कैंटीन में सभी बैठे हुए थे। तभी एक नई लड़की भीतर आई। नव्या। शांत चाल, बड़ी आंखें और गहरी मुस्कान। पूरी कैंटीन उसे देखने लगी, पर सार्थ की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। नव्या ने जब उसकी तरफ देखा, सार्थ ने जल्दी से नजरें दूसरी तरफ कर ली। बाकी दोस्तों ने तुरंत नोटिस किया। तवेश ने हंसकर कहा, लगता है किसी को फिर से दिल की धड़कनें याद आ गई। सार्थ ने मुस्कुराकर टाल दिया, पर उसके दिल में सालों बाद कुछ हिलने लगा था। वीरांश और आरुष्का। खामोशी में बढ़ती दूरियां। वीरांश पिछले 2 दिन से आरुष्का से दूरी बनाए हुए था। वह जलन महसूस कर रहा था, पर इस बात को मानने से डर रहा था। आरुष्का उसकी खामोशी समझ नहीं पा रही थी। रात की प्रैक्टिस के दौरान वह उसके पास आई और बोली, वीरांश, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वीरांश ने नजरें चुरा ली। तुम बहुत लोगों के लिए खास हो, मेरे लिए क्यों हो, यह मैं खुद नहीं समझ पा रहा। यह सुनते ही आरुष्का का दिल जैसे गिर गया। वह धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारे लिए खास नहीं, तो फिर तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है कि कोई मुझे क्या कहता है? वीरांश चुप। आरुष्का की आंखों में हल्का सा पानी भर आया।